चलिए उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड की बात करते हैं, जहां बड़ा घोटाला हुआ। चौंकिए मत, घोटाला तो हुआ, वो भी 73,000 संपत्तियों का। और यह खुलासा किया है पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने। सोचिए, जिस वक्त को लेकर अनर्गल और बेबुनियादी बातें अभी कुछ महीनों पहले तक की जा रही थी, कुछ मौलानाओं की तरफ से सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, अब उन्हीं मौलानाओं की बोलती बंद हो गई है। प्रदेश सरकार को अधिकार है वक्फ की संपत्तियों का ऑडिट कराने का। कहीं भी ये संपत्तियां किसी भी तरह से अवैध रूप से बेची गई है तो उस पर कठोर कार्रवाई। ये बात आपने कई बार सुनी। संसद में जब वक्फ संशोधन अधिनियम आया था तब तो ये नारे खूब गूंजे थे कि हमारा हक छीना जा रहा है, लेकिन ये क्यों जरूरी था आज आपको पता चलेगा। मुस्लिम समुदाय के उन लोगों को भी पता चलेगा जिन्हें ये मौलाना बरगला रहे थे कि आपकी संपत्तियां हड़प ली जाएंगी। हालांकि मौलानाओं की एक बात तो सच हुई कि संपत्तियां हड़प ली गई, लेकिन ये सरकार ने नहीं हड़पी इन्हीं मौलानाओं ने जो बरगला रहे थे। यूपी में वक्फ की प्रॉपर्टी का ऑडिट बताता है कि 2.5 लाख करोड़ की वक्फ संपत्तियों का हिसाब ही नहीं मिल रहा, मेल ही नहीं खा रहा हिसाब। उत्तर प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा वक्फ की संपत्तियां हैं, ऐसा रिकॉर्ड केंद्र सरकार ने उपलब्ध कराया है। परंतु उत्तर प्रदेश के रिकॉर्ड में सिर्फ 1,27,000 वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। शिया और सुन्नी मिलाकर के लगभग 73,000 वक्फ की संपत्तियां गायब हैं। और जो संपत्ति रिकॉर्ड में है, जो जहां पर मस्जिद है, उसको मुतवली अपने हिसाब से कॉमर्शियल कर चुके हैं, उसको किराए पे दे दिए हैं, वहां पर मनमानी ढंग से वसूली जारी है। देश भर में वक्फ के नाम पर चल रहे कब्जे वाले सिस्टम पर लगाम लगने के बाद अब धांधली के पत्ते खुलने शुरू हो गए। सेंट्रल वक्फ बोर्ड संशोधन कानून 2025 के बाद केंद्र सरकार ने जानकारी दी कि अकेले यूपी में करीब 73,000 वक्फ संपत्तियों का हिसाब किताब गायब है। केंद्र सरकार ने जो आंकड़ा जारी किया उससे ये साफ पता चल गया कि यूपी में वक्फ बोर्ड में बैठे मौलवियों और वक्फ के अधिकारियों ने अपनी जेबें भरने के लिए जबरदस्त गोरख धंधा किया। आंकड़ा कहता है कि यूपी में वक्फ बोर्ड के पास रजिस्टर्ड संपत्तियों की संख्या है 2 लाख, लेकिन रिकॉर्ड में पाई गई 1,27,000 प्रॉपर्टीज, मतलब 73,000 संपत्तियों का कोई जिक्र ही नहीं है। अनुमान जताया जा रहा है कि इन 73,000 प्रॉपर्टीज की कीमत करीब 2.5 लाख करोड़ के आसपास हो सकती है। और आरोप है कि बड़े बड़े मौलाना, मुत्तावली, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, सदस्य और राजनीति में एक्टिव मुस्लिम समाज के नेताओं ने ये खेल किया है। इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और हज हाउस कमेटी के चेयरमैन मोहसिन रजा ने मुख्यमंत्री से मुलाकात करके यूपी के सभी जिलों में SIT से जांच कराने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने ये डिमांड भी की कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का ऑडिट कराया जाए, ताकि पता चल सके कि वक्फ के पास कितनी संपत्ति है और वो कहां से हासिल हुई। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार को अधिकार है वक्फ की संपत्तियों का ऑडिट कराने का, जो कि कभी नहीं हुआ। पूर्व में किसी भी सुन्नी शिया वक्फ बोर्ड में ऑडिट नहीं हुआ है। उस ऑडिट की मांग करी और एक सबसे बड़ा जो मामला निकल कर आ रहा है, जो उत्तर प्रदेश की संपत्तियों के बारे में पता किया गया, तो पता चला कि 2 लाख रजिस्टर्ड हुए थे वक्फ उत्तर प्रदेश में। 2 लाख। आज की तारीख में जब हमारी सरकार 2017 में आई है तो हमारे पास में 1,27,000 का आंकड़ा दिया जा रहा है शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड से। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा स्कैम निकलकर सामने आया है। मोहसिन रजा के मुताबिक जब वो यूपी सरकार में अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री थे, तब उन्होंने इस मामले की CBI जांच की मांग भी की थी, जिसे मुख्यमंत्री ने हरी झंडी देकर शुरू करवा दिया था। उनके मुताबिक ये कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है, बल्कि इसमें मुस्लिम समुदाय के कई नामी गिरामी लोग भी शामिल हैं, क्योंकि वक्फ के नाम पर प्रॉपर्टी के गबन का ये खेल लंबे वक्त से चल रहा था। सालों से इसी तरह से वक्फ की गई संपत्तियों को स्टेप बाय स्टेप पहले रिकॉर्ड से मिटाया जाता था और फिर उन्हें धीरे से किसी के नाम पर ट्रांसफर भी करा दिया जाता था।
अब आपको एक और हैरान करने वाली बात बताते हैं। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी, जो अब जितेंद्र नारायण सेंगर बन चुके हैं, उन्होंने जो कहा वो तो वाकई चौंकाने वाला है। उनके मुताबिक राहुल गांधी ने उन्हें वक्फ की जमीनें शराब का कारोबार करने वाले भगोड़े विजय माल्या को देने के निर्देश दिए थे। प्रधानमंत्री जी के घर के सामने धरना देने वाले, संसद में राम मंदिर चंदे पर मुखर होकर बोलने वाले श्री राहुल गांधी जी जवाब दे कि विजय माल्या किंगफिशर फैक्ट्री और उत्तर प्रदेश वक्फ संपत्ति की लूट से उनका क्या संबंध है। जवाब दें कि उन्होंने विजय माल्या की मेरठ स्थित किंगफिशर फैक्ट्री, जो कि वक्फ की जमीन पर है, उस पर कार्रवाई न करने के लिए और विजय माल्या के पक्ष में वक्फ की जमीन दे देने के लिए मुझसे क्यों कहा था। हालांकि जैसे ही ये खुलासे हुए, मौलानाओं की छाती पर सांप लौट गया। मौलाना साजिद रशीदी, जो अक्सर सनातन के खिलाफ जहरीली जबान अपनाते हैं, वो सामने आए। रिजवी जिस वक्त शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, उन पर कई सारे मुकदमे वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर थे। 2016 में प्रयागराज में उन पर एक मुकदमा हुआ, जिसमें आईपीसी की धारा 441, 447 और बाद में ये केस सीबीआई को दे दिया गया। वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर इस पर दर्जनों मुकदमा थे। आज ये आदमी बताएगा कि शिया वक्फ बोर्ड में कितने घोटाले हैं। सवाल सिर्फ 73,000 वक्फ संपत्तियों के गायब होने का नहीं, सवाल ये है कि जिन संपत्तियों को कौम की अमानत बताया गया, उनका हिसाब आखिर किसके पास था। अगर रिकॉर्ड में दर्ज संपत्तियां जमीन पर मौजूद हैं, तो उनका ब्यौरा कैसे गायब हो गया? और अगर जमीनें गायब हैं, तो आखिर गई कहां? जमीन को जमीन निकल गई या फिर आसमान में गायब हो गई? अब जरूरत है आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर हर जिले की वक्फ संपत्ति का पूरा ऑडिट कराने की, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, क्योंकि वक्फ की जमीन किसी व्यक्ति की जागीर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड की बात करते हैं, जहां बड़ा घोटाला हुआ। चौंकिए मत, घोटाला तो हुआ, वो भी 73,000 संपत्तियों का। और यह खुलासा किया है पूर्व मंत्री मोहसिन रजा। सोचिए, जिस वक्त को लेकर अनर्गल और बेबुनियादी बातें अभी कुछ महीनों पहले तक की जा रही थी, कुछ मौलानाओं की तरफ से सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, अब उन्हीं मौलानाओं की बोलती बंद हो गई है। प्रदेश सरकार को अधिकार है वक्फ की संपत्तियों का ऑडिट कराने का। जहाँ कहीं भी ये संपत्तियां किसी भी तरह से अवैध रूप से बेची गई है, उस पर कठोर कार्रवाई। ये बात आपने कई बार सुनी। संसद में जब वक्फ संशोधन अधिनियम आया था, तब तो ये नारे खूब गूंजे थे कि हमारा हक छीना जा रहा है। लेकिन ये क्यों जरूरी था, आज आपको पता चलेगा। मुस्लिम समुदाय के उन लोगों को भी पता चलेगा जिन्हें ये मौलाना बरगला रहे थे कि आपकी संपत्तियां हड़प ली जाएंगी। हालांकि मौलानाओं की एक बातとसच हुई कि संपत्तियां हड़प ली गई, लेकिन ये सरकार ने नहीं हड़पी इन्हीं मौलानाओं ने जो बरगला रहे थे। यूपी में वक्फ की प्रॉपर्टी का ऑडिट बताता है कि 2.5 लाख करोड़ की वक्फ संपत्तियों का हिसाब ही नहीं मिल रहा, मेल ही नहीं खा रहा हिसाब।